आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का जो इंग्लिश का सेक्शन रहता है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल की अब तैयारी कर रहे होंगे तो आज से आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं। और आज का जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे, आज हम इस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। पहले जब पेपर 25 नंबर का रहता था तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते थे, बट अभी 20 नंबर का रहने वाला पेपर तो हो सकता है एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है फिर से इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी आ जाए, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आपको बहुत कुछ याद करना होगा और बहुत कुछ आपको पहले से पता भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर पहले एग्जाम में एसएससी जीडी के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस, किस लेवल तक के वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते थे, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा दूंगा। फिर आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा और पीडीएफ बताऊंगा कहाँ से आप एक्स्ट्रा और याद कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्कस करने के बाद आपको ये बताया जाएगा कि एसएससी के जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुए वहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर एसएससी के जो बाकी एग्जाम होते हैं जो लेटेस्ट हुए 10th बेस 12th बेस पे, उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बस आपने इतना काम करते रहना, वीडियोस को शेयर करते जाना है। सबसे पहले जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल 2015 में पूछा गया, जो पहले आपके सामने आ रहा है। आपको पहले एक बड़ी सी स्टेटमेंट दी होगी, वहां पर लिखा होगा कि एक वर्ड ऐसे सिलेक्ट करो जो उस पूरे सेंटेंस से इस लाइन को कंप्लीट कर दे। तो जैसे वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए एक सिंगल वर्ड आपको बताना है। तो वो सिंगल वर्ड क्या हो जाएगा, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, उसे बताते हैं इनकॉरिजिबल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बेसिक सा कंसेप्ट ये रहता है कि ये कम से कम भी लगभग इंपॉर्टेंट आपको 150 से 200 जो है 150 से 200 के करीब आपको वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने पड़ते हैं, जिसमें से कई सारे आपको पहले भी पता होते होंगे। तो अभी एग्जाम में टाइम है, रोज़ के अगर डेली का 30-40 भी देखोगे तो आराम से अच्छे से कवर कर सकते हो। जैसे 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बेसिक सा वर्ड कईयों के लिए हो सकता है, कईयों के लिए मुश्किल भी हो सकता है। सेकंड जैसे देखो ये कितना आसान पूछा गया था 2015 की अगर हम बात करेंगे। अभी पहले हम 2015-13 की बात करें, फिर लेटेस्ट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो भी देख लेंगे। चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी, आर्मी के कमांडर या चीफ को क्या कहा जाता है, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल या फिर जनरल। तो जनरल कहा जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और आज भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो बड़े बेसिक लेवल के होते हैं यहाँ से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे लिखा गया है वन हु पेज रेंट टू द लैंडलॉर्ड। जो लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टेनेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा था, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ था। अभी सिर्फ बता रही हूँ एग्जाम में पूछा क्या गया है, याद कैसे करना है वो भी बताऊंगा। यहाँ पर देखो 2013 में क्या पूछा गया था, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड स्प्रेड विद बटर और एनी अदर फूड। 2 पीसेस ऑफ ब्रेड को जिन्हें अलग करा गया, बीच में बटर डाला गया, कुछ और डाला गया, तो उससे 2 ब्रेड के पीस अलग हुए, सैंडविच कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको देखने को मिल रहा है, जैसे विदाउट चेंज ऑफ टोन, मोनोटोन कहेंगे, जहाँ पे सब कुछ प्रिजर्व करके रखा जाता है, आर्ट वगैरह का वो म्यूजियम कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। तो आपको आइडिया लग गया कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी आपको इस टॉपिक को तैयार कैसे करना है वो देख लेते हैं। जैसे इसी पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, जैसे वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसे एथीस्ट कहते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन रिटन बाय हिमसेल्फ, अगर अपने बारे में कोई अपनी हिस्ट्री लिखता है, किताब लिखता है, उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इस तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हैं वो इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से लगभग 17 ये हो गए। उसके बाद आप इस पेज की तरफ आओगे, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसे जो कुछ हम पढ़ नहीं सकते उसको एलिजिबल कह देंगे, है ना। जैसे ये दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल कहेंगे, ये एग्जाम में आया भी हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी ये सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट और मस्ट हैं कि आपको पता हो। जैसे विद द ओपिनियन और एग्रीमेंट ऑफ ऑल, इसे क्या कहते हैं, यूनानिमस, है ना। तो ये इस तरह के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, कैसे आपको याद करने वन वर्ड 17 ही हो गए। अगर टोटल यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पे 100 प्लस लगभग 105 के करीब आपको देखने को मिल रहे हैं। ये 105 के करीब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करोगे, 30-40 या 15-20 करोगे तो भी आपकी बात बनने वाली है आराम से यहाँ पे। तो आपको भी डिपेंड करता है कितने दिन बचे हैं एग्जाम में, उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बना के इनको याद करना होगा और नेक्स्ट डे रिवाइज भी करना होगा।
इसके बाद क्या होगा, जैसे 105 आप कवर कर लोगे, इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा MCQ टाइप है, ताकि आप अपना टेस्ट वगैरह भी कर सको। जैसे कहा गया है अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, उसे एक्वेरियम कहते हैं। ईयरली सेलिब्रेशन अगर हम करते हैं उसे एनिवर्सरी कहते हैं। बहुत सारी वाइफ्स उसे क्या कहेंगे, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। आप अपने MCQ वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो 105 तो ये हो गए जो याद करने वाले हैं। बाकी MCQ की बात करेंगे तो 45 के करीब MCQ भी आपको देखने को मिलने वाले हैं और उनके आंसर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से इस PDF में बहुत कुछ है जो आपको याद करना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है और आपको करना पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश में स्कोर करना है। सिंपल सी बात है, आपके पेपर में अगर आप GK में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, मैथमेटिक्स में वीक पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश का ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। एक तो ये पोर्शन आपको क्लियर हो गया। अभी हम आगे चलते हैं। आगे पोर्शन कवर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और हिंट बता देता हूँ। अगर मान के चलो ये जो लगभग मैंने 100-150 के करीब आपको बताए, इसमें से मैक्सिमम के आंसर आपको बताएं, तो आपने और कैसे याद करें, हम एक बार उसमें चल लेते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, इसी यूट्यूब चैनल की बात करेंगे, डिफेंस एंड SSC एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ भी तैयार करवाया जा रहा है, रीजनिंग का भी करवाया जा रहा है, GK का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी है। तो वो सब कुछ जाके आप प्लेलिस्ट बनाई गई है वीडियोज़ की, आप वहाँ पर जाके वीडियोज़ को देख सकते हो, अच्छे से तैयारी वगैरह कर सकते हो। और अभी जब भी आने वाले टाइम में लाइव टेस्ट होने वाला है, जो भी स्टूडेंट्स डेली वीडियोस को देखते हैं SSC, जिनको बताना चाहूँगा नेक्स्ट लाइव सेशन जब भी होगा उसमें एक टेस्ट आपका इस टॉपिक का होने वाला है। तो हो सकता है वो कल ही लाइव टेस्ट हो जाए, परसों ही हो जाए। तो अब जितना हो सकता है उतनी जल्दी इन वर्ड्स को तैयार कर लो, ताकि जब मैं आपसे पूछूँ एग्जाम में, ये लाइव जब मैं कर रहा हूँगा, मैं आपसे पूछूंगा कि एग्जाम्पल मान के चल देते हैं, इनमें से कोई भी पूछूंगा, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँगा वन हु लव्स टू एंटरटेन वंस गेस्ट, तो आपने ये इसका आंसर दे देना है। इस तरीके से अ जनरल पार्डन फॉर पॉलिटिकल कन्विक्ट्स, ये आपने आंसर दे देना है। नॉट अलोइंग द लाइट टू पास टू, आपने ये आंसर दे देना है। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। जितना आप अच्छे से याद करोगे, टेस्ट में परफॉर्म करोगे, उतना बेटर आपके लिए रहने वाला है। अब हम चलते हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा और पढ़ना चाहते हो वो कहाँ से पढ़ सकते हो वो भी देख लेते हैं एक बार। चलिए काम करते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। वन बाय वन चलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये तो हो गया जो मैंने आपको बता दिया। जैसे ये देखो, ए कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ वेरियस अथर्स, ये एग्जाम में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक कलेक्शन आपसे कहा गया किसकी, कुछ राइटिंग्स या कुछ अदर की बात तेरी में कुछ चीज़ें इकट्ठी करी गई हैं, उनकी कलेक्शन करी गई है, उसे क्या कहा जाएगा, एंथोलॉजी। आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं, है ना। ए शॉर्ट स्टोरी जिसका मोरल होगा, मोरल की कोई शॉर्ट स्टोरी, उसे क्या नाम दिया गया है, पैरेबल कहा गया है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यानी कि आपको अच्छे से मेहनत भी करनी पड़ेगी। ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, जहाँ पे परफेक्ट बैलेंस में उसे क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का जब भी वो नाम आता है, आप कैलीग्राफी सुनते हो तो कैलीग्राफर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बेसिक लेवल के भी आते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के भी आते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हुए हैं। ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, अगर आपको ग्रेन को स्टोर करना है तो उसको स्टोर करने की जगह को क्या कहते हैं, ग्रेनरी कहते हैं, है ना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिली थी ग्रेनरीज वगैरह। फिश इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ये भी एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन से। एंड एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन वगैरह फाइंड करो, नेविगेशन आप बोलते हो ना, वैसे नेविगेट बन गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ मीन्स ऑफ अल्टरिंग वंस अपीयरेंस टू कंसील वंस आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने अपीयरेंस को अलग करना, उसको क्या कहेंगे, डिस्गाइज कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाना। आगे चलते हैं। एक ऐसा एरिया जहाँ पे फ्रूट ट्रीज ग्रो कर देते हैं, ऑर्चर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्सन हु इज नेचुरल सक्सेसर टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो आगे वारिस होगा, है ना, ईयर बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि एग्जाम में लेटेस्ट कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको सब कुछ दिखा दिया। और आगे देख लेते हैं। जैसे अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन बाय, जहाँ पे जो भी डिसीजन है गवर्नमेंट के वो स्टेट ऑफिशियल रहते हैं, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहते, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बिल्डिंग वेयर मॉन्क्स, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे मॉन्क्स कम्युनिटी की तरह रहते हैं, उसे मोनेस्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हो, ये मैथ की लेटेस्ट क्लास जो अपलोड करके थे उसको थंबनेल हालांकि प्रोवाइड करा गया है, बट ये कि आपको इन सभी को अच्छे से कवर करना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स्ट्रा आपको अगर पढ़ना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में भाई 1 से 2 मार्क्स आने वाले हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश में किस मार्क्स लाने चाहते हो
तो एक्स्ट्रा और कहाँ से पढ़ोगे, ये जो पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, ये पीडीएफ सबसे पहले बात है जो आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में टॉप पे लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो सबसे पहले। उसी टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप कभी भी जाके वहाँ पे पीडीएफ देख सकते हो फाइल वाले सेक्शन में और तैयारी कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ एक्स्ट्रा की तरफ। देखिए आपको गूगल या क्रोम वगैरह जो भी यूज़ करते हो वहाँ पे सर्च करना है आपको जेके लेटेस्ट इन्फो। तो jklatestinfo.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, कि डायरेक्ट jklatestinfo.com भी सर्च कर सकते हो आप। जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे, jklatestinfo.com के नाम से वेबसाइट है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको काम करना है, आपको आना है यहाँ पर, ये जो MCQ वाले सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, आपने इस MCQ वाले सेक्शन पर आना है। हालांकि क्विज वाले सेक्शन में जाओगे कई तरह के क्विज आपको देखने को मिलेंगे, आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में एसएससी जीडी के फ्री मॉक टेस्ट भी अपलोड करे गए हैं। आप जैसे ही MCQ वाले सेक्शन पर आ जाओगे तो इस MCQ वाले सेक्शन पर हम भी क्लिक कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे MCQ वाले सेक्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज MCQ दिख रहे होंगे, आपने नीचे की तरफ आते जाना है। यहाँ पर आप देखोगे आपको देखने को मिल रही है लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप यहाँ पर देख सकते हो। जब भी क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करोगे, हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले देखो कौन सी आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड्स रिलेटेड विद फील्ड्स ऑफ स्टडी। जैसे कि एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, फिशेस की स्टडी को क्या कहते हैं, रिलीजन की स्टडी को क्या कहते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये पहली कैटेगरी की वर्ड्स वाली। इस तरीके जो इंपॉर्टेंट स्टडीज़ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, कई सारी स्टडीज़ आपको देखने को मिल रही हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले होंगे, तो इनको आप अच्छे से पहले कवर कर सकते हो। देखो ये आपसे एग्जाम में पूछा होता है ना, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, ये काफ़ी टाइम पहले से हमने अपडेट करा हुआ है। तो ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, सारे के सारे आप याद कर लेना इनको, ठीक है। इसके बाद आगे चल लेते, जैसे ये कवर कर लोगे, फिर पीपल एंड प्रोफेशन वाले जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी आपको, जैसे एक ऐसा फिजिशियन जो हार्ट डिजीज से रिलेट करता है वो कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा, स्किन वाले को डर्मेटोलॉजिस्ट कहेंगे, किडनी वाले को नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे, ट्यूमर कैंसर को ऑनकोलॉजिस्ट कहेंगे। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। तो ये भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत के बिना क्वेश्चन चलने वाला है। बाकी वर्ड्स रिलेटेड विद प्लेसेस, वो वर्ड्स जो प्लेसेस से रिलेट करते हैं, जैसे ए टैंक ऑफ फिशेस एक्वेरियम एग्जाम में पूछा हुआ था, है ना, आपको मैंने बताया था अभी। फिर जब बीज को रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है, इस तरीके से पर्सन को रखा जाता है। इस तरीके से ये सारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपको अच्छे से कर लेने चाहिए। एक एग्जाम में मैं देख रहा था तब तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। तो इस तरीके से बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखे गए, ये सभी के सभी आप सभी को कवर करने हैं। जैसे लास्ट में आपने देखा होगा म्यूजियम वाला, अभी आपको दिखाया था म्यूजियम वाला भी एग्जाम में पूछा गया था, जब आप यहाँ पे लास्ट में आपको म्यूजियम वाला, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ कर वो करवा रहा था क्वेश्चन, जो कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऐड करे गए हैं। तो ये सभी के सभी आपको यहाँ पर जाके तो रिवाइज कर लेने, अच्छे से तैयार कर लेने। तो इसी के साथ जो आज का पहला टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला, वो हम कंप्लीट करते हैं। आपको बता दें एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ पे जाके तो आपको रिवाइज करना है, याद करना है। तो जब भी आने वाले दिनों में जब भी टेस्ट होने वाले वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो जरूर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। वीडियोस को जितना हो सकता है शेयर करना, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, बट आपकी तरफ से अगर रिस्पॉन्स कम होगा तो हमें थोड़ा डिमोटिवेशन फील होती है, हम सही से कवर नहीं करवा पाते। तो वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, हमारी तरफ से बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।